7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं? धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया, लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है। तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से को एक सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और उस समय गलतियां हुई, अगर बांग्लादेश नहीं बनाते हिंदुस्तान का अंग रहता, और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है वो नहीं होता। हमारे भारतीय लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज नहीं तो कल समय के अनुसार संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार की राजनीति में भूचाल मच रहा है। दरअसल मामला है राज्यसभा की सीटों को लेकर। आपको बता दें कि राज्यसभा कौन जाएंगे, इस पर अभी से समुद्र मंथन जारी हो गया है। लेकिन बड़ा बयान आ गया है जीतन राम मांझी का। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने दिल की ख्वाहिश को आज जाहिर कर दिए हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय में ही 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट की बात कही गई थी, लेकिन एक ही लोकसभा सीट मिला, बशर्ते हम जीते। लेकिन राज्यसभा का सीट मेरा ड्यूज है, मतलब एनडीए कोटे में राज्यसभा की सीट की हसरत जाहिर कर दी है जीतन राम मांझी, और इशारों में बता दिए हैं कि हम पार्टी को पूरी एनडीए घटक दल मिलकर राज्यसभा सीट का वादा पूरा करे। यानी कि जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि राज्यसभा जो शुरू से कही जा रही है वो अब देने का जो है पूरे एनडीए विचार करें। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। लेकिन अब सवाल है, टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को और 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे और 1 राज्यसभा का सीट देंगे, तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया, लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से को एक सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है, हम तो संरक्षक हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों का ऐसा कह रहे हैं। सर सुझाव दे रहे थे कि अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा इस तरह का रास्ता। अब देखिए वो तो अलग बात है, जब तक संगठन हम लोग हैं, अलग होने की बात वो नहीं कहे। आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है, तो 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता है? तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता है तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं तो फिर हमको 50-60 सीट 100 सीट लड़ना चाहिए, और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी राज्यसभा की सीटों पर जो बिहार से राज्यसभा जाएंगे, अब तक के मुताबिक 5 एनडीए के पाले में जाएगा, और 1 राज्यसभा के सदस्य होने के लिए 41 विधायक का समर्थन होना चाहिए। तो इससे जेडीयू और बीजेपी से 2-2 और एलजेपी से संभावनाएं जताई जा रही है 1 होंगे। तो जीतन राम मांझी इस पर अपना अंदर का भावना जाहिर कर दिए, तो फिर जो मेरा बकाया है वो कब मिलेगा? यानी कि राज्यसभा की सीट जीतन राम मांझी ने इस बात को जाहिर कर दिया है, और इशारों में यह भी कह दिया है आत्ममंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, क्यों, और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहेंगे कि इस पर वो जरूर विचार करें। और इसके अलावा तमाम मुद्दे पर जीतन राम मांझी भी कहे हैं, बांग्लादेश के मुद्दे पर भी कहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुनिए। गलत हो रहा है, भारत के अंग था बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब कोई, और भारत की आज़ादी के पहले पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और उस समय गलतियां हुई कि कश्मीर को हम लोग छोड़ दिया टंगे हुए,
फिर युद्ध हुआ। युद्ध में इंदिरा गांधी ने 96,000 फौज को सरेंडर कराया। गलती हुई कि बांग्लादेश बना दिया। अगर बांग्लादेश नहीं बनाते, हिंदुस्तान का अंग रहता, तो बांग्लादेश में जो हमारे लोग बेआबरू हो रहे हैं और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है, वो नहीं होता। आज पाकिस्तान में 7% हिंदू थे या कुछ ज़्यादा ही, आज 1% हिंदू नहीं है वहाँ। भारत में 6-7% मुसलमान थे, आज 18% हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान की नीति धर्मनिरपेक्षता की है। तो हम धर्मनिरपेक्षता के चलते मुसलमान भाई हों, ईसाई भाई हों, सबको हम रक्षा देते हैं, संरक्षण करते हैं। लेकिन आजू बाजू के लोग धार्मिकता के आधार पर हमारे भारतीय लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को लोग टॉर्चर कर रहे हैं। एक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार को, हम भारत सरकार के मंत्री होने के नाते भी कहते हैं कि आज नहीं तो कल समय के अनुसार संज्ञान लेना चाहिए। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी बांग्लादेश के मुद्दे पर भी अपनी बातें रखी है, जिस तरह से वहां बांग्लादेश में बर्बरता और जुल्म जबरदस्ती बढ़ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।